हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग आवर इंटरेस्टिंग चैनल टेक्निकल ब्रदर्स। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए इंफॉर्मेशन गैदरिंग का पार्ट 1, मतलब कि फुट प्रिंटिंग। इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि फुट प्रिंटिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है, उसमें कौन कौन सी स्टेप्स यूज होती हैं, और इन सब चीज़ों के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करेंगे, जैसे कि ईव्सड्रॉपिंग, शोल्डर सर्फिंग, डबस्टर डाइविंग। ये सब चीजें हम आपको आज इस वीडियो में पूरी बताने वाले हैं, तो आप वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है। और इंफॉर्मेशन गैदरिंग हैकिंग के लिए, कोई से भी हैकर हो या एथिकल हैकर हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये फर्स्ट स्टेप होता है हैकिंग के लिए, ठीक है। तो ये स्टेप आपको सीखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप हैकिंग में कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। जब तक आप किसी की इंफॉर्मेशन गैदर ही नहीं कर पाएंगे, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होगा, तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। तो आप ये वीडियो पूरी देखते रहिएगा। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि फुट प्रिंटिंग में क्या क्या होता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि फुट प्रिंटिंग क्या होती है, ठीक है। फुट प्रिंटिंग एक ऐसी टूल है या एक ऐसा इंफॉर्मेशन गैदरिंग का जो जरिया है कि जिससे हम किसी की भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यदि हमको उसकी वेबसाइट या उसके बारे में हमको जो भी जानना हो, तो हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उसी को हम फुट प्रिंटिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे किसी की वेबसाइट हैक करनी है, तो हमको उसके बारे में हमको इंफॉर्मेशन निकालना होगी, तभी हम उसकी वेबसाइट को हैक कर पाएंगे। और उसमें जो भी यानी पेन टेस्टिंग करनी है, उसकी वेबसाइट को सही करना है, तो हम उसको सही कर पाएंगे। नहीं तो हम उसकी वेबसाइट को यदि हैक करना है, तो उसकी वेबसाइट हैक करने के लिए भी हमको उसकी इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी। जो हैकर्स और एथिकल हैकर्स होते हैं, वो भी ये फर्स्ट स्टेप को अपने में, मतलब फर्स्ट स्टेप को करते हैं, या भी कुछ आगे हैकिंग कर पाते हैं, नहीं तो वो भी कुछ नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि हैकिंग कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों, अब देखते हैं कि फुट प्रिंटिंग के टाइप्स कौन कौन से हैं। एक होता है एक्टिव फुट प्रिंटिंग, एक होता है पैसिव फुट प्रिंटिंग, ठीक है। एक्टिव फुट प्रिंटिंग में हम क्या करते हैं कि हमको अटैकर के बारे में पता रहता है, मतलब कि उसकी इंफॉर्मेशन के बारे में हमको पता रहता है कि क्या है वो और क्या करता है। और यदि हम उसके साथ कम्युनिकेट करके उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं, ठीक है। एक्टिव में ऐसा होता है कि हम उसके साथ, जैसे कि आपका कोई फ्रेंड हो या कुछ भी हो, तो आपने उसके साथ कम्युनिकेट किया कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपको क्या पसंद है, और आपका ये क्या है, मतलब बहुत सारी चीजें आप पूछ सकते हैं उससे, ठीक है। ये होती है एक्टिव फुट प्रिंटिंग। अब बात करते हैं पैसिव फुट प्रिंटिंग। पैसिव फुट प्रिंटिंग वो होती है जिसको कि हमको किसी के बारे में पता ही नहीं रहता, ठीक है। हमको हम जो हैकर है या हम विक्टिम है, ठीक है, जो भी है, यदि कोई हैकर है हमारे बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहता है, तो उसको हमारे बारे में पता नहीं होगा। वो कहाँ से, जैसे सर्च इंजन का, जैसे कि वो गूगल पे जाएगा, अपनी सोशल मीडिया साइट्स पे जाएगा, या कहीं पे भी जाके वो हमारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेगा। यदि हम थोड़े पॉपुलर पर्सन है, गूगल में सर्च होते हैं, तो वो गूगल में सर्च करेगा कि ये कौन है, इसकी कंपनी का नाम क्या है, वेबसाइट क्या है, और फिर वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करेगा। ये इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है पैसिव फुट प्रिंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ पाए कि फुट प्रिंटिंग क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। तो अब बात करते हैं कि फुट प्रिंटिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं जिनके बारे में हमको जानना चाहिए, और चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं। दोस्तों, फुट प्रिंटिंग की भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं, जैसे कि वेबसाइट फुट प्रिंटिंग, ईमेल फुट प्रिंटिंग, फुट प्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन, ठीक है, और डीएनएस फुट प्रिंटिंग, नेटवर्क फुट प्रिंटिंग, और लास्ट होता है हमारा पीपल सर्च। दोस्तों, अब हम इसके बारे में डिटेल से जानते हैं। आपको दोस्तों ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि फुट प्रिंटिंग में आपको ये सब मालूम होना चाहिए कि वेबसाइट फुट प्रिंटिंग क्या होती है, ईमेल फुट प्रिंटिंग क्या होती है, सर्च इंजन से कैसे हम किसी की भी इंफॉर्मेशन निकालते हैं, और डीएनएस फुट प्रिंटिंग होती है, नेटवर्क फुट प्रिंटिंग होती है, हम किसी भी पर्सन से कम्युनिकेट करके कैसे इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। और हम फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा वेबसाइट फुट प्रिंटिंग, ठीक है। अब वेबसाइट फुट प्रिंटिंग में क्या होता है, जैसे कि हमको किसी की भी वेबसाइट की इंफॉर्मेशन निकालनी है, ठीक है, तो हम उस वेबसाइट को क्लोन करेंगे। जो भी हैकर रहता है या एथिकल हैकर, वो उस वेबसाइट को क्लोन करता है, ठीक है। हैकर होगा तो वो गलत यूज के लिए उस वेबसाइट को क्लोन करेगा, जैसे HTTrack और बहुत सारी वेबसाइट क्लोनर, और ऐसे कुछ टूल्स आते हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे प्रैक्टिकली बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट को क्लोन करते हैं, ठीक है।
तो वेबसाइट क्लोन करते हैं हैकर और एथिकल हैकर। यदि उसको हैक करना है तब भी, और उसको यदि पेन टेस्ट करना है तब भी वो वेबसाइट को हैक करते हैं, ठीक है। और क्लोन करते हैं मतलब, सॉरी हैक नहीं, क्लोन करते हैं। और सबसे खतरनाक चीज ये होती है कि अब आप ये सोच रहे होंगे कि वेबसाइट क्लोन क्यों करते हैं। दोस्तों वेबसाइट क्लोन इसलिए करते हैं कि वो ऑफलाइन भी चली जाती है। मतलब आपने यदि किसी वेबसाइट को क्लोन कर लिया है तो वो वेबसाइट आपके सिस्टम में उसका वेब पेज ऑफलाइन भी चलेगा, और उसमें आप बारीकी से कमियां ढूंढ सकते हैं कि क्या इसमें कमियां हैं, और उसको आप आसानी से बहुत अच्छे से देख सकते हैं धीरे से कि अब इसमें क्या कमियां हैं, कि इसमें क्या बग मिल सकते हैं हमको, और बहुत सारी चीजें आप वेबसाइट को क्लोन करके देख सकते हैं। इसलिए जो हैकर रहता है वो वेबसाइट को क्लोन कर देता है, फिर वो अच्छे से लाइव नहीं ऑफलाइन उस वेबसाइट को देखता है कि इसमें क्या कमियां हैं और उसमें हम कैसे पेन टेस्ट कर सकते हैं या इसको कैसे हैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आती है ईमेल फुटप्रिंटिंग, ठीक है। तो ईमेल फुटप्रिंटिंग में क्या होता है, यदि आपको किसी ने मेल भेजा है, ठीक है, तो मेल भेजा है तो वो आपकी इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए आपको मेल भेजेगा। यदि आप उस मेल पे क्लिक करेंगे, जो भी करेंगे, तो उस आपकी इंफॉर्मेशन सारी उस पर्सन के पास आ जाएगी। आपका आईपी एड्रेस, आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन उसके पास, जो अटैकर है उसके पास आ जाएगी, ठीक है। इन ईमेल फुटप्रिंटिंग में ऐसा होता है। और बहुत सारे ईमेल जो स्पैम मेल में चले आते हैं, मगर बहुत सारे मेल किसी कंपनी के नाम से आपको भेज देगा कि ये फेसबुक का मेल है, ये अमेज़न का है, तो उसके नाम से आपको भेज देगा और बोलेगा कि इस पे क्लिक करो, इतने का वो चल रहा है, मतलब कि डिस्काउंट चल रहा है, बहुत सारी चीजें। तो आप उस पर क्लिक करोगे और आपकी इंफॉर्मेशन सारी अटैकर के पास चली जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि फुटप्रिंटिंग थ्रू सर्च इंजन क्या होता है, ठीक है। सर्च इंजन के थ्रू हम फुटप्रिंटिंग कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्च इंजन मतलब कि गूगल से यदि हमको फुटप्रिंटिंग करनी है तो हम गूगल ऐप उसमें हम लिख सकते हैं। गूगल का हैक्ड डाटाबेस होता है, गूगल का नहीं, गूगल के अंदर जो हैकिंग डाटाबेस होता है किसी वेबसाइट का या किसी भी चीज का, तो हम उस डाटा को एक्सेस करके किसी की भी वेबसाइट की कमियां और उस वेबसाइट को देख सकते हैं, उसको क्लोन कर सकते हैं, फिर उसको हैक कर सकते हैं। जो भी आपको करना हो तो हम सर्च इंजन के थ्रू किसी भी वेबसाइट को या किसी भी पर्सन को हम हैक कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। यदि कोई पॉपुलर पर्सन है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है तो सर्च इंजन पे, यूट्यूब पे, गूगल पे बहुत जगह होगी उसके बारे में, तो वहां से अटैकर इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर उसके बाद अटैक करता है, ठीक है। तो दोस्तों इसके बाद आता है डोमेन नेम सर्वर फुटप्रिंटिंग, ठीक है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है, डीएनएस फुटप्रिंटिंग, जिसमें हम किसी की भी डोमेन की, जैसे सिस्टम की, हम इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं, वो सिस्टम में क्या चला रहा है और उसकी जो भी सर्विसेज रन हो रही है उसके सिस्टम में, वो हमको पता चल जाती है। क्योंकि बिना डीएनएस यानी डोमेन नेम सिस्टम के कुछ भी नहीं चलता है, और उसका जो डोमेन होगा जिसके हिसाब से उसका सिस्टम रजिस्टर, उसने जो नाम डाला होगा वो सब उसके में रजिस्टर होगा। और यदि हमको उसकी इंफॉर्मेशन गैदर करनी है तो हम किसी भी डोमेन नेम सिस्टम से उसकी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। ये सब आपको प्रैक्टिकल बाद में देखने को मिलेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि बस मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस चैनल पे प्रैक्टिकल्स भी सीखेंगे। आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको बस बताऊंगा, आगे प्रैक्टिकल्स भी आएंगे और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेटवर्क फुटप्रिंटिंग क्या होती है। नेटवर्क फुटप्रिंटिंग क्या होती है, जैसे कि हम किसी नेटवर्क में कनेक्ट हैं एक लैन में, ठीक है। तो नेटवर्क में यदि हमने किसी को, जैसे लैन में कनेक्ट है हम, तो हमको किसी भी सिस्टम की इंफॉर्मेशन गैदर करनी है कि हमारा जो दूसरा जो पर्सन है क्या काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो हम उसी नेटवर्क में दूसरे की इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। वाईफाई से हम किसी की इंफॉर्मेशन गैदर नहीं कर सकते कि यदि वाईफाई उसके यहाँ भी लगा है और हम एक दूसरे वाईफाई से कनेक्ट है, कर सकते हैं, मगर उसमें थोड़ी मुश्किल होती है। मगर हम लैन में, नेटवर्किंग में हम किसी की भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, जैसे कि पिंग कर लिया, क्या कर रहा है, टेलनेट के थ्रू हम एक्सेस कर लेंगे उसका सिस्टम, और बहुत सारी चीजें रहती है, रिमोट एक्सेस कर लेंगे उसका सिस्टम। तो ऐसे नेटवर्क में हम किसी की भी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब होता है पीपल सर्च, ठीक है। अब पीपल को हम कहाँ ढूंढ सकते हैं, जैसे सोशल मीडिया पे, और बहुत सारी जगह हम ढूंढ के उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाल के
और फिर उसके बारे में हम अटैक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें, उसकी सोशल मीडिया हैक कर सकते हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, लिंक्डइन और बहुत सारी चीजें रहती हैं हम हैक कर सकते हैं। उसकी इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करके कि उसको क्या पसंद है, उसका पासवर्ड क्या हो सकता है, किससे मिलता है, क्या होता है, मतलब बहुत सारी चीजें रहती है। यह एक अटैकर अपने दिमाग से सोचता है कि उसको क्या क्या उसके सामने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन निकालनी है। ठीक है, तो अब आप समझ पाए कि क्या होती है फुटप्रिंटिंग और स्टेप्स क्या है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कि हमने जो आईएमपी टॉपिक्स बताए थे कि जैसे ईव्सड्रॉपिंग क्या होती है। दोस्तों ईव्सड्रॉपिंग के बारे में बात करते हैं कि ईव्सड्रॉपिंग एक ऐसी टेक्निक है। दोस्तों ईव्सड्रॉपिंग क्या होती है ना, कि आप यदि किसी पर्सन से बात कर रहे हैं, ठीक है, कि हमारा ये पासवर्ड है, हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं, कि हमारा आगे बिजनेस ऐसा चलेगा और मैं ऐसा पासवर्ड रखूंगा, या कि ऐसी वेबसाइट बनाने वाले हैं हम। तो यदि ये आप दो पर्सन के बीच में कम्युनिकेशन चल रही है और यदि तीसरा पर्सन पीछे से या कहीं से भी सुन रहा है, ठीक है, तो उसको ईव्सड्रॉपिंग बोलते हैं। ये आपकी कॉल रिकॉर्डिंग कर रहा है कहीं से भी, ठीक है, और कहीं से भी बात सुन रहा है और उसने कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। और ऐसे ही मतलब कि मैन इन द मिडिल में, यदि आपने सुना होगा मैन इन द मिडिल के बारे में, तो ईव्सड्रॉपिंग लाइक ऐसा ही होता है, बट वो थोड़ा प्रैक्टिकली होता है। इसके बारे में हमको मालूम होना चाहिए। यदि हम हैकिंग फील्ड में हैं तो ईव्सड्रॉपिंग, शोल्डर सर्फिंग, डंपस्टर ड्राइविंग, और ये हमको थ्योरी नॉलेज के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो हम आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। क्योंकि थ्योरी नॉलेज जब तक हमको बेसिक क्लियर नहीं होगा तो हम हैकिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको अभी थ्योरी बता रहा हूँ कि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और उसके बाद आप हैकिंग करें। यदि ईव्सड्रॉपिंग के बारे में यदि पता चले कि यदि हाँ यार ये दो पर्सन है और यदि तीसरा पर्सन इनको हमारी जो भी बात है, जो भी कम्युनिकेशन है वो सुन रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ईव्सड्रॉपिंग बोलते हैं। आपको ये चीजें बाद में भी काम आएगी। प्रैक्टिकल तो आप अपने लिए सीख लोगे, मगर ये जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है ये आगे बहुत काम आता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ईव्सड्रॉपिंग के बारे में हमने पता कर लिया कि दो पर्सन यदि कम्युनिकेट कर रहे हैं और तीसरा पर्सन उस बात को सुन रहा है कि आप क्या बात कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, जो भी है आप आगे क्या करने वाले हैं, तो उसको ईव्सड्रॉपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं शोल्डर सर्फिंग के बारे में। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ कि शोल्डर सर्फिंग क्या होती है। शोल्डर सर्फिंग यदि आप किसी मॉल में गए हैं या रेलवे स्टेशन में गए हैं या आप कहीं भी गए और आप यदि अपना ईमेल और पासवर्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन डाल रहे हैं और अटैकर आपके पीछे से खड़े होकर देख रहा है कि क्या डाल रहा है, वो अटैकर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये होता है कि आप अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को कहीं भी हर जगह ना डालिएगा, क्योंकि क्या होता है कि कोई भी पर्सन हमारे पीछे से देख लेता है कि क्या इंफॉर्मेशन डाल रहा है, क्या ईमेल डाल रहा है, क्या पासवर्ड डाल रहा है। और दोस्तों आजकल तो जो ऑनलाइन पेमेंट का बहुत जमाना है कि जैसे फोन पे, गूगल पे और बहुत सारी चीजें रहती है, जो हम उसमें पासवर्ड डालते हैं वो यदि किसी को पता चल जाए तो इसके बारे में बहुत दिक्कत हो सकती है हमको बाद में कि यार किसी को पता तो नहीं चल गया है, ये वो मतलब बहुत सारी चीजें रहती है। तो आप समझ पाए कि दोस्तों शोल्डर सर्फिंग क्या होती है। यदि हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डाल रहे हैं हमारे सिस्टम में या फोन में, यदि कोई पीछे से देख रहा है तो उसको बोलते हैं शोल्डर सर्फिंग। और दोस्तों अब लास्ट टॉपिक है हमारा डंपस्टर ड्राइविंग। तो दोस्तों डंपस्टर ड्राइविंग क्या होता है, जैसे कि एक ट्रैश, आप नाम सुना होगा कि ट्रैश, जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसकी जो इंफॉर्मेशन रहती है, जैसे कि कुछ हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यदि वो खराब है या कुछ भी चीज है तो उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, ट्रैश में मतलब हम कूड़े में, कचरे में उसको कचरा डाल देते हैं, मतलब कि ये कचरा हो गया है, अब इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, और हैकर क्या करते हैं, इसी चीज का फायदा उठाते हैं और उसी ट्रैश का मतलब जो कचरा रहता है उसका फायदा उठाते हैं, उसी चीज को उठा के, और उनके लिए, अटैकर के लिए वो चीज बहुत ही फायदेमंद और बहुत ही अच्छी साबित भी हो सकती है। उस चीज को वो लोग उस गलत इंफॉर्मेशन या सही इंफॉर्मेशन जिसके लिए भी यूज कर रहे हैं, मगर वो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए आप समझ पा रहे दोस्तों कि डंपस्टर ड्राइविंग क्या होती है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आगे की कुछ वीडियोस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ आया दोस्तों तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही आपको बहुत सारी वीडियोस आगे मिलती है।